तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दुकान वुकान सब कुछ खोल लिया और अब झाड़न मारने के लिए बैठा हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत कम बना था भाई साहब। मेरे को इतने सिर में दर्द हो रहा, कल का ब्लॉग मैं बना नहीं पाया आपके लिए। चलो कोई नहीं। और गाइस कभी भी जब मैं सुबह सुबह दुकान खोलने के लिए आता हूँ ना, सुबह सुबह जैसे एकदम उठता हूँ, पहले जब मैं उठता हूँ तो ऐसा लगता है यार बहुत मतलब ऐसा नींद सी आ रही होती है, बहुत गहरी नींद जिसे बोलते हैं। उठूँ ना उठूँ, पर फिर भी मजबूरी में उठना पड़ता है क्योंकि दुकान खोलनी है भाई, दुकान भी तो टाइम से खोलनी है ना। तो दुकान खोलने के लिए जब मैं आता हूँ ना, जब मैं फिर एकदम जैसे मैं पूरी दुकान खोलता हूँ, गर्मी से आए थे, शटर वटर दोनों तरफ के शटर उठाने पड़ते हैं। तो शटर उठाने का फिर ऐसा लगता है सही उठा है, सही मतलब सही माइंड में उस टाइम इतनी माइंड क्या था, इस टाइम ये माइंड है कि सही उठ गया, मैंने गलती नहीं करी उठ के। तो यही है अपना, सुबह कभी भी रनिंग पे जाते हो ना, एक बार बस शुरुआत में आपको दर्द होगा, फिर आप उठ जाते हो ना, फिर आपके जब एक्सरसाइज या रनिंग करते हो गर्मी आ जाती है, फिर आपको लगेगा आपकी बॉडी को भी हाँ मैंने सही डिसीजन लिया। ये है। और गाइस आज जैसे कि दुकान वुकान तो वैसे भी खोल लिया और आपको दिखाऊंगा जो भी है सब कुछ। अभी मैं झाड़न मार लेता हूँ क्योंकि लेट भी पापा भी आएंगे तो उनसे पहले आने से पहले झाड़न वाड़न सब मारनी है। तो झाड़न मार लेते हैं। कैप ये रही मेरी। ओह गाइस कभी कभी तो मैं इतना वो मतलब इतना बढ़िया लगता हूँ, कभी कभी मैं ऐसा हो जाता हूँ गोल मटोल। मतलब ये मान लो हर चीज की ना केयर करनी पड़ती है। गाइस देखो कभी भी ना, जैसे मैंने एक चीज देखी, मैंने शुरू से देखी हुई है, जैसे किसी की किसी भी चीज की दुकान हो ना, उसको उसी चीज का शौक नहीं होगा। जैसे किसी की मोमोज की दुकान है तो उसे मोमोज ही नहीं खाने, उसको मोमोज खाने का ना मन करता होगा ना वो मोमोज खाता होगा, क्योंकि उसके सामने पूरे दिन तो मोमोज तलते ही होंगे। तो मोमोज ऐसे उसका जी भर जाता है उन चीजों देख देख के। अब मेरी जैसे कपड़े की दुकान है, क्या ये मालूम मेरे पे बहुत कपड़े रखे हैं, मेरे पे दो दो अलमारियां भर रही है, मेरे उधर उधर पड़े हुए हैं, गेट पे टंगे हैं, बहुत कपड़े हैं। का कपड़े पहनने का मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, सारे दोस्त पहनते हैं कपड़े मेरे। तो एक मेरे दोस्त की जूते की भी दुकान है। ये मान लो इतनी शोरूम है बंदे को, जूते शोरूम भाई सब चप्पल में रहता है, चाहे कोई सा त्योहार भी आ जाए, कहीं जा भी रहा होगा ना चप्पल में रहता है बंदा। ये है। मैंने पूछा भाई तेरे पे तो जूते जूते क्यों नहीं पहनता ठंड वंड में भी, है ना। बंदा बोलता है मन ही नहीं करता है जूते वूते पहनने का, शुरू से आदत बनी है चप्पल की, तो चप्पल में रहता हूँ मैं। चप्पल ही मुझे बढ़िया लगती है, कंफर्टेबल फील होता है। और गाइस मैं भी चप्पल में रहता हूँ अधिकतर, जूते मैं भी बहुत कम पहनता हूँ वैसे, आपको मैं बता दूँ। थर्ड में लोग वैसे अधिकतर जूते पहनते हैं ना, मैं भी चप्पल में रहता हूँ अधिकतर। जैसे कहीं शादी वादी में जाना है तब मैंने जूते निकाल लेता हूँ, जैसे कहीं अपने घूमने जा रहे हैं तो जूते निकाल लेता हूँ, वैसे अदरवाइज यहाँ पे कभी नहीं। दुकान उकान खोल रहा हूँ कुछ नहीं, यहाँ पे कभी नहीं। और तो काम करते हैं जल्दी। गाइस कभी मैं दाढ़ी बनाता हूँ 2 दिन में घनी हो जाती है बहुत ज्यादा, पता नहीं मेरी बीएड का मतलब ग्रोथ अच्छी है, इसका मतलब ग्रोथ अच्छी है। अब मैं सोच रहा हूँ कटिंग वटिंग करवाने की, यहाँ से जीरो मशीन फिरवा दें यहाँ से, क्योंकि इतने छोटे बालों में तो अच्छी लगेगी, तो आजकल स्टाइल चल रहा है, यहाँ से कट मंगवा रहा हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ रहने दो यार, सिस्टम रहने देता हूँ, चलो थोड़ा यार। बाल बड़े बड़े ही करने, बड़े करने हैं गाइस, बाल साइड से भी बड़े करने हैं, ऊपर से भी बड़े करने हैं। ये है। और गाइस अब तो मुंह से धुआं भी निकल रहा है, पता नहीं मुझे आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। और ये ज्यादा दिन की ठंड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ज्यादा दिन की ठंड नहीं है, जाती हुई ठंड है ये मान लो। जनवरी में तो जाती हुई ठंड हो जाती है, जैसे बंदे कभी कपड़े पड़े भी लेते हैं ना 10 बार सोचते हैं, क्योंकि एक महीने क्या पहनेंगे बंदे कपड़े। और कुछ गर्मी अब इतनी पड़ती है हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली तो थोड़ा बोलना बंदा ठंड के लेने के लिए भी मजे लेता है, थोड़ा ठंड भी, क्योंकि गर्मी में बंदा करता ठंड भी, तो ठंड का भी तो मजे लेगा कुछ बंदे। तो ऐसे भी होते हैं कुछ बंदे जो जैकेट खरीदते ही नहीं है। ये है। सामने आपका आलू के पराठे दिख रहे होंगे, देखो छतरी लगा के हो रहा, वो आलू के पराठे देता है बंदा, बढ़िया देता है। पहले जब आया था थोड़ा टेस्ट नहीं था, अब फिर से लगाना स्टार्ट करा है, बंदे का टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। झाड़न वाड़न सब, झाड़ू वाड़ू सब कुछ मार लिया। और अब देखो मुझे गर्मी लग रही है झाड़ू वाड़ू मारने के बाद, मैं सोचा जैकेट उतार दूँ, पर मैं जैकेट उतार दूँ फिर मैं जैसे अभी यहाँ पे बैठा हूँ, कम से कम 5-10 मिनट बाद फिर ठंड लगने लग जाएगी, क्योंकि बैठे बैठे भी तो ठंड लगती है। और हमने सोचा फिर तान दी क्यों। और पापा का वेट करता है, फिर पापा के आते ही चाय लेने जाऊंगा, फिर घर पे जाऊंगा नहा धोऊंगा। ठंड बहुत हो रही है, जैसे कि देखो जर्सी पहन के खड़ा है ये बंदा भी, और मैं भी। ठंड हो रही है नहीं हो रही?
और गाइस आप भी थोड़ा केयर करो अपनी। किसे? कौन है? ओए। तो गाइस बोर हो रहे हैं, थोड़ा सोचा आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या कौन सा टॉपिक बता रहा था तू मोटिवेशन के लिए? अरे तो चुप हो जा, ये मोटिवेशन या मोटिवेशन लेते हो ना। गाइस कभी भी ना कोई भी चीज कहीं भी कुछ कर रहे हो मतलब किसी की ना हेल्प मत करो जिंदगी में। अगर तुम बार बार करते रहोगे फिर तुम एकदम हेल्प करना छोड़ दोगे, उसके लिए तुम बहुत बुरा बन जाओगे, बहुत बुरे। एक लाइन ये भी थी, थोड़ा लिख लेना अपनी डिक्शनरी में चीजों के बारे में। तुम्हारे भाई के ब्लॉग में तुम्हें मोटिवेशन ज्यादा मिलेगी अच्छी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। और काउंटर पे यूं रखा फोन, ऐसे ब्लॉग बनाओ, कोई भी बंदा ब्लॉग बना रहा था ऐसे सिस्टम। तो फेस पे नहाने के बाद क्रीम भी लगा करूंगा मैं। फेस बहुत ना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ड्राई हो जाता है, क्या बोलते हैं, फट जाता है। वैसे सुतरा होता मैं तुम्हारा भाई, यहाँ पे देखो चोट भी लग रही है, इस वाली आँख पे भी चोट लग रही है यार। आए आईब्रो की साइड करवानी है, आईब्रो ज्यादा हो रही है यहाँ की देखा मेरी बीच की आईब्रो जॉइंट हो रही है, ये भी कटवाऊंगा। वो यार तेरी कभी कभार किसी किसी की होती है। तेरी नहीं होती? तेरी भी हो रही है थोड़ी हल्के थोड़ी, हल्के बाल हो रही, ज्यादा नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी तेरी भी हो रही है भाई। ये सबसे पहले घर पे आ चुके हैं तो आशीर्वाद ले लेते हैं। जय श्री की, देखो कितना प्यारा सजा रखा है। ओम जी, ये रे। ओए कृष्ण जी कहाँ गए? अच्छा भाभी गई हुई हैं तो लेके गई हुई हैं अपने घर पे। मैं सोच रहा कहाँ गए भाई, इनकी जगह ये है। देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, देखो बहुत प्यारा लग रहा है मंदिर, ठीक है ना गाइस। ये रहा पायदान बैठने का। अब घर पे आ गए, चावल फ्राई करना है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया। देखो गाइस प्याज निकाल लिया है, 2 प्याज काटने हैं, ये चावल फ्राई करने हैं मुझे। तो करते हैं गाइस, काटते हैं चाय और जल्दी काम करते हैं, फिर चलते हैं पापा को लाइन देने। 1 से भी ऊपर हो रहा है टाइम वैसे तो। और ये नमक मिर्च ख़त्म होने वाली है तो सोच रहा हूँ, और सरसों का तेल भी ख़त्म होने वाला है, मैंने अभी भी देखा। तो मिर्च भी लेके आऊँगा आज और सरसों का तेल भी लेके आऊँगा, पर मैंने थोड़ा सा बचा है तो थोड़ा सा डाल लिया था मैंने इसमें। फ्राई करते हैं सारा काम। और गाइस अभी भुट्टा भी खाया था, भुट्टा ये रखा। गाइस देखो जिसे बनाना नहीं आता मैं बताता हूँ, प्याज काट के छोंक लगाते हैं ग्रेवी में, जैसे टमाटर की ग्रेवी होती है ना, ऐसे ग्रेवी में नमक मिर्च डाल के ग्रेवी बना लो, गरम कर लो तगड़ी करके, फिर एकदम चावल डाल दो इसके ऊपर, फिर फ्राई कर दो चम्मच से एकदम हिला हिला के, आपके फ्राई हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर। गाइस अभी मैंने चेक करा, लेंस तो नीचे रखा है पापा का। तो अब चावल नीचे गरम करके इसी कटोरे में नीचे ले जाऊँगा, फिर गरम कर वो उसमें गरम तो बोल रहा हूँ लंच में रख के फिर दे दूंगा। मैं तो खाऊंगा नहीं, भैया खाएगा, भैया को दे दूंगा और पापा को लंच दे के लंच में पैक करके दुकान पे ले जाऊंगा। और मैं आज सोच रहा हूँ बाहर से खाने की, तो मैं बाहर से खाऊंगा। रेडी हो गए और सफाई भी कर लिया पूरी अच्छी तरह। ये पापा के लिए अचार ले लिया है टॉप्स का, नीचे जाके लंच में डाल दूँगा। ये चावल पापा के और भैया के इसमें रख दिया। अब मैं बोल दूंगा मैंने ढक के रख दिया, खा लेगा आके, ठीक है। इस चलते हैं नीचे, पापा को लंच पैक करते हैं, फिर निकलते हैं दुकान पे। आया हूँ मैं, ये रोटी और आलू की सब्जी और ये प्याज और नींबू सब है, अब खाता हूँ। ना भैया तुम्हारी तरफ अंजीर थोड़ी है। देखो गाइस मेरा ब्लॉग जिस टाइम चलेगा है ना, मेरी बुराई नहीं होनी चाहिए, आप ऑडियंस बुरा मान जाए। देखो गाइस बोलो क्या बोलूं? क्या आई हूँ इसका। देखो भाई, हमारे जो मकान मालिक है, जो हमसे किराया लेते हैं हर महीना रो रो के, ये खुद तो गद्दे के नीचे पड़े रहते हैं। सिलेंडर लेके 2-4 किलो गैस अरे मेरी बात सुनो, मेरी अब तुम शांत रहो। गाइस देखो ये गए शादी में, शादी से ऐसी ठंड लगी, अब इन पे मफलर भी आ गया, जैकेट भी आ गई, सब आ गया और सिलेंडर भी आ गया। उससे पहले नहीं आया है कभी भी।
दिसंबर एंड हो गया, नया साल आने के आगे जाती हुई ठंड हो रही है अब की। पर और हम दूसरी इनकी बात, तरह बखील नहीं है भाई अब मेरी साहब, बात सुनो, कंजूस नहीं हम। ये हम पता कब यूज करते थे ऐसे सिलेंडर, जब लाइट चली जाती ना, पहले कैंडल नहीं आती, कैंडल, उससे लाइट रोशनी हो जाती थी, इसमें यूज बहुत करते थे। पुराने बाबा आदम के जमाने के हैं ये भैया। अरे अब की बात थोड़ी है, अब तो वो आ गया इमरजेंसी लाइट होगी अब तो। इमरजेंसी हमारी जिंदगी में तो आई है अब। ये हमारे बाबा आदम के जमाने का लौंडा है। गाइस तारीफ इतनी मिलेगी इनके चेहरे से, देखो स्माइल, देखो स्माइल। अब तो मैं बता दूं, सब्सक्राइब करना भाई इनको, बेचारे गरीब है। बहुत ज्यादा गरीब है, इतने गरीब है गली में 3-3 मकान पड़े, इतने गरीब हो गए। देखो भैया, और तीनों 3-3 मंजिल बने हुए हैं, एक मंजिल में नहीं 3-3 मंजिल बने हुए हैं भाई। कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुको। और आ रहे हैं इनके फॉलोवर दूसरे। ये बंदा बहुत हरामी है, गाली दे देता है किसी को भी, इससे बोलने से डरते हैं बंदे, फिर रैप्टा खाता है। ओए ओए इधर था, वो इधर ये बुला रहे हैं, इधर आ, ये बुला रहे हैं। क्या हुआ? बदमाश है, बदमाश है। नहीं बुलाओ अभी। नहीं, मुझे बदमाश थोड़ी। बाबू कभी ना कोई बात कर रहा है ना, गाली नहीं देते किसी को। मैंने गाली खोली थी। नहीं गाली बोल रहा हूँ, मतलब जबान नहीं लड़ाते किसी से, बड़ों से। अरे बहुत बड़ा बच्चा है, शरीफ बच्चा। ये बढ़िया रैप्टा मार देता है बड़ों में। हाँ ओ भाई सिस्टम है, ये तो नीचे का पार्ट गरम कर रहा है तुम्हारा। 0% में चल दिया, तो फुल कर दूंगा ना। फुल का भी सिस्टम है इसमें। अच्छा यहाँ से है जैसे गैस चलती है तेज, कैसा सिस्टम है इसका, हम भी दिखा भाई। भैंस की ये तो माहौल गर्म कर रहा है पूरा, आराम मिल रहा है इससे तो। गाइस किसी को हाथ सेक नो सेक लेना, वैसा खबर तुम्हारे को लगे ना, सिस्टम है। जिंदगी में इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ, इन जैसों को काम करने का जॉब ना मिले, इन जैसे बंदों को, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ भी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्वेश्चन है तुमसे। अरे मैं यार सॉरी, मैं क्वेश्चन है, अपनी जिंदगी में अगर तुम ऐसी कोई चीज बताओ जिससे तुम्हें ना, जैसे तुमने कहीं मार खाई हो, इससे तुम्हें पता लगो अब से मैं ये चीज नहीं करूँगा, ऐसा कोई कभी कोई चीज हुई है तुम्हारे साथ भाई? मतलब एक्सपीरियंस बताओ, कोई मोटिवेशन लाइन दो। जिंदगी में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपने रब को और खुदा को भूलना नहीं, अच्छा समझे? एक अपने चीज घर ऐसी वालों को बताओ भूलना नहीं। जिससे कोई बंदा, जैसे कोई बंदा किसी लाइन में है, ये चीज ना करे, जैसे किसी की पैसे उठाना, ऐसा चीज कोई बताओ ना, हेलो, सिस्टम ऐसा बताओ कुछ। वालेकुम सलाम जी। गाइस फोन आ गया, बिजी पर्सन, बिजी। अबे एक ही थान दे रही है बस तुम। प्लीज आशीर्वाद ले लो। कैसे आप भी बोल लोगे, पूरे ब्लॉग में हाथ ही सेक रहा है बंदा, घर पे भी हीटर लगा रखा है, यहाँ भी हीटर लगा रखा है, और यहाँ पे तो गरमाइट है। तो यार ये तो मजा, आराम मिल रहा होगा यहाँ तो तुझे। पहले बता तेरे भैया कहाँ है, बात बेसन का, सच बता भाई। देख रहे हो मोहब्बत, देख रहे हो मोहब्बत दोस्तों की, एक ही बहुत है, एक बेसन का बस। सही है ना लड्डू तो। ऐस देखो सिस्टम हैंग कर दिया भाई। बुंदी का नहीं यार, बुंदी का खाते रहता, बेसन का बढ़िया लगता है मुझे, मजा आ गया भाई। मेरा फेवरेट लड्डू है बेसन का, ये मान लो, हाथ सेकते हुए और लड्डू बेसन, सिस्टम है ब्रो। सो भाई व्लॉग चालू हो चुका है, ये देखो मोहित भाई विश ऑन। ना किसी का दिल चाहिए, ना किसी की जान चाहिए, जो समझे वो एक इंसान चाहिए। वाह वाह। हेलो गाइस, तो आज सोच रहा हूँ मैं रात को मैगी बनाऊंगा, तुम्हारा भाई। और गाइस दाढ़ी भी थोड़ी मैं सोच रहा हूँ इस बार क्लीन रखूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना क्लीन नहीं रखी, क्लीन रखूँगा इस बार।
बर्थडे पे भी मैं ऐसे क्लीन ही रखता हूँ। बर्थडे पे भी मैं क्लीन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बियर्ड सेट थी। अब भी सेट है वैसे तो, एक आध दिन में मैं, या तो कल कल सोच रहा हूँ शायद कल मैं क्लीन कर दूंगा पूरी, ये मान लो, क्योंकि बहुत टाइम से ना क्लीन करने से ना चेहरा थोड़ा सही दिखता है, मतलब ग्लो ग्लो करता ही है फेस। ऐसी अभी मतलब बियर्ड में ना ऐसा लगता है मुझे फेस बहुत काला काला सा, डस्ट जैसा बहुत ज़्यादा, ये है।